राष्ट्रपति बनाए, आप ही नहीं बनाया है। आपका बड़प्पन और भी बढ़ जाता जो अगर आप उसी से करवा लेते थे। जब हमने आपको अभी 1 मिनट के लिए कुर्सी दिया है बैठने के लिए और 2 मिनट के बाद आपको मैं कहूँगा खड़ा हो जाओ, तो ये बेइज्जती वाली ही बात है। अगर आपके पास 3 ऑप्शन होते, उद्घाटन करना है उसके लिए महात्मा गांधी का दिन चुनते या फिर अम्बेडकर जी की जयंती का दिन चुनते या फिर वीर सावरकर। देखिए, वीर सावरकर का जो योगदान है ना, वो ना तो अम्बेडकर जी का है, मैं अपमान नहीं कर रहा अम्बेडकर जी का, ना गांधी जी का है। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए सब वापस खुद ले लिए। इस देश को तो आजाद भगत सिंह ने भी कराया, चंद्रशेखर आजाद ने कराया। उनको तो आतंकवादी कहते हैं कांग्रेसी लोग। दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ये 7,32,000 युवा क्रांतिकारी, ये भगत सिंह 24-24, 25-25 साल के युवक, ये क्या गांधी जी की बकरी को समुद्र में पकड़ने के लिए डूब के मर गए? अगर जो बहिष्कार कर रहे हैं तो उसमें ना जाए, फिर तो उनका बहिष्कार करना सही है। और नहीं तो आज कह रहे हु कल जाके उसमें हा करेंगे। आपका जो बच्चा पढ़ाई करवा रहे हैं उसे क्या नौकर बनाने के लिए पढ़ाई करा रहे हैं? मुझे ये बताइए, आपकी सोच क्या है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर तमाम वाद विवाद देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो मोदी सरकार को और मोदी जी द्वारा इस उद्घाटन को किए जाने को लेकर आपत्ति जता रही हैं। अब आखिर में इसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं कि आखिर में जो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही होना चाहिए या फिर इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों से जानेंगे, तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं। एक सवाल है कि जो नया संसद भवन है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, आपने देखा होगा। तो इस नए संसद भवन को लेकर आप क्या सोचते हैं कि इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री को करना चाहिए या फिर राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि कई अपोजिशन पार्टीज यही कह रही है। देखिए, प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बनवाए हैं तो प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए उद्घाटन, तो और किसे करना चाहिए? तो आपको लगता है ठीक है, क्योंकि जो पहले नागरिक हैं उनको करना चाहिए। आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति के जो द्वारा इस उद्घाटन को लेकर जो बोल रहे हैं अपोजिशन पार्टीज लगातार बोल रही है ठीक नहीं है? पहले इंदिरा गांधी भी तो किए थे, सोनिया गांधी भी तो किए थे, तो उन पे क्यों नहीं सवाल उठाया था ये चीज? तो उन पे क्या है किसी लिए सवाल उठाए? प्रधानमंत्री तो करेंगे ही उद्घाटन। तो आपको लगता है ठीक है सर? एक्चुअली जानते क्या, ये जब आपकी वोट बैंकिंग होती है, आपने ये दिखाया आपने कि हम एक लेडीज को यहाँ हमने 21 स्तर पे दर्जा दिए हैं, राष्ट्रपति बनाए, आप ही नहीं बनाया है। तो आपने बेशक एक संसद भवन बनाए, आपकी बड़प्पन और बढ़ जाती, आपका बड़प्पन और भी बढ़ जाता जो अगर आप उसी से करवा लेते तो। ये मैं एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के अगेंस्ट की नहीं, मगर मैं एक सोच उस मोदी जी का ही कह रहा हूँ कि आपने एक सोच ने, आप ही नहीं चुना ना उसको, राष्ट्रपति बनाया, एक कमांड बनाया कि उसके बगैर शासन कुछ नहीं हिल सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। जब आपसे नहीं संभलता कोई स्टेट वाले से, स्टेट सरकार से, तो राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आप कोई भी अटैक कहीं भी करोगे, पहले राष्ट्रपति से ऑर्डर लोगे कि हमें अटैक कर रहे हैं, वो साइन करेगा तभी वो अटैक हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता। तो आपने अगर इतना अच्छा शुभ बनाए, आपने उसको अच्छा समझ के बैठाए उस सीट पे, तो आप उसी से उद्घाटन करा लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता? जब हमने आपको अभी 1 मिनट के लिए कुर्सी दिया है बैठने के लिए और 2 मिनट के बाद आपको मैं कहूँगा खड़ा हो जाओ, तो ये बेइज्जती वाली ही बात है। ये रियली है, बेइज्जती वाली ही बात है कि आपने एकदम इतनी सोच से, इतनी पब्लिक के बीच में इंडिया में आप उनको बैठाए, एक लेडीज़ को हम राष्ट्रपति बनाए हैं, आज उनकी दर्जा को भी छीन रहे हैं आप। संसद भवन को लेकर इतना ज्यादा बवाल, इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो रखा है, आप देख ही रहे होंगे समाचारों में। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं? ठीक लगता है? क्योंकि विपक्षी पार्टी कह रहे हैं राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए आपको। नहीं, क्यों नहीं करना? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकता? जब सोनिया गांधी जी बिगर पद पे कई जगह उद्घाटन कर सकती है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? ये तो इनका, उन्होंने इन्वाइट किया है, जो अपने लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने इनवाइट किया है और वो वहाँ जाके उद्घाटन करेंगे, तो इसमें कौन सा गलत कर दिया? प्रधानमंत्री आखिर देश की, तो वो कौन सी विपक्ष तो कुछ भी मुद्दा उठा ले। आज अपन ये देखें, ब्रिटिश शासनकाल में गांधी टोपी नहीं लगा सकते थे, तो आज भी वो कानून वैसा कि वैसा चल रहा है कि नहीं मैडम? है कि नहीं? पहले जो जज थे हमारे, जहाँ जज वगैरह थे, वो 7 दिन की छुट्टियों में क्रिसमस मनाने जाते थे। आज भी वही कानून चल रहा है। क्या देश ने हटाया? क्या नहीं हटा? क्या उसका विरोध करो आप, ऐसी चीज़ों का आप संविधान करो, ऐसी चीज़ों का क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री कोई भी होगा वो उद्घाटन करेगा, वो तो क्यों नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री जी का उन्होंने उसका नींव रखा, उन्होंने ही उसका उद्घाटन किया, क्या विपक्षी दल उसमें नहीं जाके बैठेंगे? अब
विपक्षी दल अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसमें ना जाए। पार्लियामेंट आज के बाद तो 28 के बाद तो वही रहेगा, संसद भवन तो वही रहेगा। ये नहीं कि फिर इसके बाद दूसरा या पुराने में फिर संसद भवन रहेगा, वो रहेगा तो वही। अगर जो बहिष्कार कर रहे हैं तो उसमें ना जाए, फिर तो उनका बहिष्कार करना सही है। और नहीं तो आज कह रहे हैं हु कल जाके उसमें हा करेंगे, तो ऐसे करने से क्या फायदा, जनता को गुमराह करने से क्या फायदा। तो लगता नहीं है ये मुद्दा है बनाने वाला जो ये या बेफालतू में ही मुद्दा बना रहा है विपक्ष? ये मुद्दा बना रहे लेकिन गलत मुद्दा है, मुद्दा गलत है इनका, और 100% गलत है। इसका कोई इनको बेनिफिट नहीं, इनका नुकसान होगा इसमें। ये नहीं कि इनका फायदा होगा, ये जनता सब जानती है। तो क्या इससे इनकी विपक्षी एकता में कुछ दरार आएगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होगी, बिखराव होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? उनके अंदर हमेशा बिखराव था, हमेशा रहेगा। उनका तो कोई ये लीडर ही नहीं क्लियर है कि लीडर कौन है। जो 21 पार्टियां हैं विपक्षी हैं, वो अपना लीडर तो पहले बनाए कौन है? ममता बनर्जी हैं या शरद पवार हैं, जो चंद दिनों के मेहमान हैं, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। नीतीश कुमार वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे। मौका मिलने केजरीवाल जी भी दावेदार बनेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि चाहेंगे कि आपका बच्चा ऑफिसर बने या न बने? मैं पूछना चाहता हूँ आप। हमारा बच्चा, हम क्यों चाहेंगे? बच्चा चाहेगा, हमारे चाहने से कुछ होगा? आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा हमारा अरे भाई, हमारा काम बच्चे को पढ़ाना। बच्चा पढ़ रहा है कि हमें बेवकूफ बना रहा है, ये मैं नहीं जानता। अगर जो बच्चा ऑफिसर बनने लायक डिग्री लेगा तो बच्चा ऑफिसर बनेगा। क्या सोचकर बना रहा है? आपका जो बच्चा पढ़ाई करवा रहे हैं उसे क्या नौकर बनाने के लिए पढ़ाई करा रहे हैं? मुझे ये बताइए, आपकी सोच क्या है? क्या हमारी सोच जो व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी है वो तो उद्देश्य चाहेगा ही कि मैं टॉप लीडर बनूं। कोई प्रधानमंत्री है तो वो चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। नेता भी चुनना चाहिए। तो अरे आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता जो है ना, आम जनता जो है अपने का जानकारी कम है, दूसरे के बारे में जानकारी ज्यादा रखे हुए हैं। एक ऑफिसर जब होगा वो अपने बच्चे का ऑफिसर बनाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये था जो मैं पूछ रही थी। एक मिनट क्या नेता अपने बच्चे को नेता ही बनाएगा? सुनिए, मैं सवाल ये था कि अभी संसद भवन के उद्घाटन को लेकर काफी ज्यादा हम देख रहे हैं गहमा गहमी हो रही है कि विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति से करवाना चाहिए, उनको अपमानित किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे? बाकी लगता है देखिए, इसे दो तरह से समझा जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने अपने बलबूते पर इसे बनवाया है, तो उनका क्षेत्र अधिकार आता है कि किससे ओपनिंग कराना चाहिए। लेकिन चूंकि यदि यह त्याग खुद करके राष्ट्रपति महोदया से कराते हैं तो उनका जो मतलब कद है और ऊंचा हो जाता। लेकिन चूंकि ये करेंगे नहीं, क्योंकि मीडिया उसमें पूरी वर्ल्ड की लगी रहेगी, तो इसलिए अखबार में फोटो छपनी चाहिए उनके लिए, इसलिए राष्ट्रपति महोदय तो आएंगे नहीं। विपक्ष के जो सांसद हैं, सब लोग हैं, उन सबको निमंत्रण दिया जा रहा है। ये कह रहे राष्ट्रपति, आपको पता है आपके हाथ से चिट्ठी भेजनी थी क्या? नहीं, चिट्ठी आपके हाथ से हो जाएगी। चिट्ठी आपके हाथ से कौन कह रहा है? चिट्ठी जो एक्स सांसद हैं उनको भी निमंत्रण भेजा जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये फालतू की बात है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अपनी सक्रियता बनाने के लिए मीडिया में बने रहने के बस ये सब कर रहे हैं। विपक्ष कहता था कि जो मोदी जी 7 जन्म लेंगे तो भी धारा 370 नहीं हटा पाएंगे, 35 नहीं हटा दी। उत्तर प्रदेश में कहते थे कि जब खून की नदियां बहेंगी, अगर हिंदुओं के पक्ष में वो आया तो बना दिया राम मंदिर। राजनीति हो रही थी। 9 साल कैसे लगे हैं और 9 साल पूरे हो चुके मोदी सरकार। सुनिए बहन, वो राजनीति जो है ना खाली हो रही थी, अब वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। ना विपक्ष बोलेगा ना पक्ष बोलेगा, कर दिया काम। तो काम करने में विश्वास रखो। विपक्ष, आज विपक्ष में इतनी बुरी हालत हो गई है, कोई नेता ही नहीं रहा है, कोई उनका चेहरा ही नहीं है, इतनी बुरी हालत, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। आपको मैं 3 ऑप्शन देती हूँ। जैसे अभी वीर सावरकर की जयंती जो है उस दिन ये उद्घाटन हो रहा है 28 मई को। अगर ये उद्घाटन की तिथि और कोई होती, वीर सावरकर की जन्मतिथि आप चुनते या अंबेडकर की जयंती चुनते या फिर महात्मा गांधी की जयंती चुनते, इन तीनों में से कौन से व्यक्ति के दिन को आप चुनते कि इसी दिन संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी। आप किसको चुनते? देखिए, वीर सावरकर का जो योगदान है ना, वो ना तो अम्बेडकर जी का है, मैं अपमान नहीं कर रहा अम्बेडकर जी का, ना गांधी जी का है। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए सब वापस खुद ले लिए, ठीक है ना, खुद वापस ले लिए। और अगर आप बात कर रही हैं भाई सम्मान की, अधिकार की,
इस देश को तो आजाद भगत सिंह ने भी कराया, चंद्रशेखर आजाद ने कराया। उनको तो आतंकवादी कहते हैं कांग्रेसी लोग। राम जी को अब तक काल्पनिक कहते थे लोग। सुरेश कालमानिया बुढ़ा हो गया कहते कहते, ठीक है ना। राम जी काल्पनिक हैं। और वीर सावरकर जी का योगदान, इतना बड़ा योगदान है। अपोजिशन तो उनको देखती ही नहीं है ना कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, या उस तरीके से देखती ही नहीं है। तो सारी आज़ादी क्या आज़ाद दे दी हमें, आज़ादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। ये 7,32,000 युवा क्रांतिकारी, ये भगत सिंह 24-24, 25-25 साल के युवक, ये क्या गांधी जी की बकरी को समुद्र में पकड़ने के लिए डूब के मर गए? इन्होंने, इनका बलिदान नहीं है। नेता सुभाष चंद्र बोस जी का कोई बलिदान नहीं है।